AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मेरे साथ हैं। शौकत भाई, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जवाबी कार्यवाही की गई, क्या पूरा नज़रिया पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से और हमारे देश के 26 मासूमों की जान उन्होंने लिया है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी ने भी उसकी मजम्मत की है और ये एक पहली बार घटना ये नहीं हुई है। इसके पहले भी पाकिस्तान की ज़मीन जो है आतंकवादी इस्तेमाल करते रहे और पाकिस्तान उसको शय देता है। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप भी चलाए जाते हैं। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। बहुत ही सराहनीय थी। सेना के इस कदम की हम सराहना करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि पहले स्ट्राइक में 9 आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के जो मुखिया मसूद अजहर का भाई भी मारा गया। तो ये बहुत ही अच्छा काम था। हम अपने देश की सेना को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और अपने देश की सेना के साथ हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए, दोनों देशों को बैठाया गया, मतलब दोनों देशों के लोगों से बात की गई, उसमें तमाम फैसले लिए गए कि सीज़ फायर कर दिया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, क्या कुछ? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सीज़ फायर का जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है ये गलत था। सीज़ फायर का ऐलान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते। दूसरी चीज़ ये है कि सीज़ फायर होने का रीज़न होना चाहिए। क्या उन 26 मासूमों को इंसाफ मिल गया? पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने मारा था, क्या उनकी जांच हो गई? क्या पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को हमारे देश के हवाले कर दिया? नहीं किया ना। तो ये फिर सीज़ फायर हुआ क्यों? हमारे देश की सरकार को सबसे पहले इस पर जवाब देना चाहिए। देश की जनता गुस्से में इस चीज़ को लेकर के। हम लोग तो ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग कूच कर जाएंगे और कराची में जा कर के MIM का दफ्तर खोल देंगे। हम तो इस उम्मीद में थे कि कराची हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह और हमारा एक स्टेट और बढ़ेगा। लेकिन सीज़ फायर हुआ, ठीक है, सरकार के और बीच में क्या मामला था, लेकिन इसका ऐलान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था, किसी और देश के राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता और ये जारी रहना चाहिए। और पाकिस्तान अपने यहाँ जो चल रहे उसके आतंकवादी कैंप उसको नष्ट करे। जो भी आतंकवादी है, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है इसका, जिन लोगों ने धर्म का पूछ करके और गोली मारी। हमारा धर्म इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर वो आतंकवादी है तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। और किसी का मज़हब पूछ करके किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। पाकिस्तान की वजह से आलमी पैमाने पर मुसलमानों की छवि और इस्लाम की छवि धूमिल हुई है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर उस घटना के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने निकल करके और मुसलमानों का नाम पूछ करके उनको मारने का काम किया। गोया उन लोगों ने पाकिस्तान के उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जो पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए और देश की आवाम आपस में लड़ना शुरू कर दे। तो ये भी मैं कहूँगा कि ये भी वो उन आतंकवादियों से कम नहीं है। वो बाहर से आए हुए आतंकवादी थे, ये आंतरिक आतंकवादी हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। और हमारे देश की सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे फ़ौरन रोक लगनी चाहिए। इसके जितने भी सदस्य हैं, जिस तरीके से PFI को आपने बैन किया, जेल के अंदर आपने डाला उनके लोगों को, उसी तरीके से आपको ऐसे संगठन पे बैन लगा करके और इनके जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी सदस्य, सबको उठा करके जेल के अंदर डालना चाहिए। वरना ये लोग, हमको पाकिस्तान के आतंकवादियों से जितना ख़तरा है, ये जो हमारे आंतरिक आतंकवादी हैं ये उससे भी बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही हैं ये। सूफिया कुरैशी की अहम भूमिका रही है इन बयानों। देखिए, मैंने ये बात कल भी कही थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों की वफ़ादारी पर सवाल खड़ा करने वाला वो देश का वफ़ादार नहीं है, बल्कि देश का गद्दार है।
इस मुल्क की जंग आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ मुसलमानों ने, सब ने, लेकिन हमने जो कुर्बानी दी है, जिहाद का फतवा हमारे उलमाए कराम ने अपने मदारिस से दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और आपको अंदाज़ा होगा, आप जानते होंगे कि जिहाद के माने क्या होता है। फिर उसमें उम्र नहीं देखी जाती, उसमें हाइट नहीं देखी जाती, उसमें आपका वज़न नहीं तौला जाता, बस सीधे सीधे दुश्मन के ख़िलाफ़ हमें अपने घरों से निकलना है। तब जा कर के ये देश आज़ाद हुआ है। काला पानी के अंदर सज़ाएं दी गई, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को 5 मरतबा माफ़ीनामा लिखा, आज वो उनके आइडियल हैं। उन लोगों के जो लोग मुसलमानों का नाम पूछ करके उनको मार रहे हैं, ये उनके आइडियल है। वो लोग जिन लोगों ने 5 मरतबा माफ़ीनामा लिखा। लेकिन हम पर सवाल खड़ा करना या हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर सवाल खड़ा करना, ये एक प्रोपेगंडा है। हमको बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये जिन्ना है, और समाजवादी के लोग कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। तो ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हमारे लीडर को या हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं। लेकिन आवाम ने इस बात को देख लिया और जान लिया। हम कल भी देश के साथ थे, आज भी देश के साथ हैं, और कल भी इंशाल्लाह देश के साथ रहेंगे। जब इस देश को ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस देश की सेना से कहना चाहूँगा, सेना के चीफ प्रमुख से कहना चाहूँगा, तीनों सेना प्रमुख से, और मैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से भी कहना चाहूँगा कि इस देश का 20 करोड़ मुसलमान, आप इसको अपनी रिज़र्व सेना समझिएगा। जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, ये खुद नहीं बल्कि अपनी औलाद जिसको इसने जवान किया है पाल पोस करके, उसको लेकर के ये बॉर्डर पे अपने देश की हिफाजत के लिए जाने को तैयार है। मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।